नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। श्रीनगर और जम्मू में शुक्रवार का दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी अहम और भावनात्मक रहा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती पर दोनों शहरों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रीनगर के हजरतबल में एनसी नेताओं ने उनके मकबरे पर चादर चढ़ाई और फतेहा पढ़ी, जबकि जम्मू मुख्यालय में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह में 2 नए गेट बाब उल सलाम और बाब उल नूर का शिलान्यास किया, जिसे स्थानीय नेताओं ने शेख अब्दुल्ला की सोच और जनता की लंबी मांग का प्रतीक बताया। श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंड रिफॉर्म और विकास के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया और इसे आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि शेख अब्दुल्ला की विरासत का क्या महत्व है, क्या अहमियत है, दरगाह में शिलान्यास का क्या असर है, नेताओं और जनता की प्रतिक्रियाएं क्या है और एनसी के नेता मौजूदा प्रशासनिक हालात पर क्या बयान दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर के हजरतबल में शुक्रवार सुबह से ही एनसी नेताओं का जमावड़ा रहा। फारूक अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मंत्री और विधायक सबने मिलकर शेख अब्दुल्ला के मकबरे पर चादर चढ़ाई और फतेहा पढ़ी। नेताओं का कहना था कि शेख अब्दुल्ला सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की तरक्की की बुनियाद रखने वाले व्यक्तित्व थे, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत ढांचा दिया और आम लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू ने मीडिया से कहा कि शेख अब्दुल्ला ने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में एक तरह की क्रांति ला दी थी। वहीं ज़ादिबल के एमएलए तनवीर सादिक ने जमीन सुधार कानून के असर पर बात करते हुए कहा कि लैंड टू टिलर एक्ट से किसानों को सीधा फायदा हुआ और हम आज भी उनके विजन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शेर कश्मीर ने ऐसे बीज डाला है वो सिक्किम के उसमें वो इतना बड़ा इदारा, ना कि यहाँ इलाज लोगों का हो रहा था। हर एक, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता है और हजारों क्या लाखों जाने जम्मू कश्मीर के लोगों के जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से बचा पाए। उनका जो विजन था, उस विजन को लेके और उनका जो रूह है, मैं यही दुआ करती हूँ कि हमें उनकी जो विजन, जो उन्होंने इतना बड़ा नजरिया उनका था जम्मू कश्मीर के बारे में, तो अल्लाह करे हम उस नजरिया को आगे लेके चलें और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हर एक शख्स के दिल में है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में और पूरी दुनिया में, शायद वो हम बुला नहीं पा सकते हैं। लैंड टू टिलर या जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हमारी खवातीनों के लिए जितना कंट्रीब्यूशन शेर कश्मीर ने किया, शायद वो कोई और नहीं कर सकता है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह में 2 नए गेट बाब उल सलाम और बाब उल नूर का शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर एमएलए तनवीर सादिक ने इसे एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि सीएम हजरतबल की अहमियत को समझते हैं। ये शेख अब्दुल्ला की सोच का हिस्सा था और स्थानीय लोगों की लंबी मांग अब पूरी हुई है। सादिक का मानना है कि इससे यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब्दुल्ला साहब ने एक बहुत देरीना मांग थी कि जो यहाँ के जो 2 मेहराब हैं, बाबुल सलाम और बाबुल नूर, उसका आज संगे बुनियाद डाला। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बड़े दिन से पहले ही इसकी कंप्लीशन हो जाए और ये हम जम्मू कश्मीर के लोगों को सुपुर्द करें। ये एक दरगाह आस्थान है और इसकी जो ये वहाँ से लोग जो ज़ायरीन पूरे जम्मू कश्मीर और बाकी जगहों से आते हैं, उनके लिए एक टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बहुत अहम था। वजीर आला ने खुद किया, क्योंकि ये शेर कश्मीर का एक मिशन था जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब इसको आगे चला रहे हैं। जम्मू के एनसी मुख्यालय में भी 120वीं जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा और अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सतीश शर्मा ने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी लोगों की भलाई और एकता के लिए समर्पित कर दी थी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि शेख अब्दुल्ला बराबरी और सेक्युलरिज्म के प्रतीक थे और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्होंने शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी हटाए जाने को अफसोसजनक बताया और कहा कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में ऐसा काम किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। हम दिन मना रहे हैं शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का। हमें एक दुख और भी है कि शेर कश्मीर के नाम की एक छुट्टी रखी गई थी और हमारे अपोजिशन ने, हमारे कुछ लोगों ने एक छोटी सोच, एक तंग दिल सोच के साथ उस छुट्टी को काटा। लेकिन एक देख हम कहते हैं कि शेर कश्मीर किसी छुट्टी के मोहताज नहीं थे। उनका कद,
बहुत बड़ा था। वो अपने आप में एक विज़न थे, एक आइडियोलॉजी थी उनकी, एक इंस्टीट्यूशन थे। और इंस्टीट्यूशन को छुट्टियों की ज़रूरत नहीं होती, इंस्टीट्यूशन हमेशा चलते रहते हैं। शेर कश्मीर की सोच, शेर कश्मीर का विज़न, शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी हमेशा चलेगी। इस दिन में हमें खुशी है कि हम उस लीडर को याद कर रहे हैं जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी। उसके साथ साथ दुख भी है कि एक रियासत से बन के हम यूटी भी हुए और उस लीडर की 5 दिसंबर की छुट्टी काट के बिना ऐसे हमें बनाया गया, इसलिए इस चीज का दुख भी है। कार्यक्रम में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मौजूदा प्रशासनिक हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सिचुएशन काफी गंभीर है, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यूएलबी चुनाव होंगे। उन्होंने पार्टी में मतभेदों की अफवाहों को झूठा नैरेटिव बताया और कहा कि पार्टी एकजुट है और किसी तरह के फ्रैक्शन की बात बिल्कुल गलत है। फारूक अब्दुल्ला ने महिला विंग से भी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। हर तरफ आसान फैरान मगर अफसोस मैं सिर्फ आज कहूँ कि सन तंजीम तम अहदेदार तिमन फर्ज तम गन लूकन मज फैलावन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतन क्या क्या कोर यथ वरियस मज हेकान कर बल्कि वारिया जायो मैं बूझमुत कि पन्नी अहदेदार जमातस खिलाफ कत कर मैं वो तो खुदा सद पास अकिस वरियस मज कूत हेको कर अक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर तान सोरे क्या तमिस थोमुत मो तम पे कर हुकूमतन कोशिश तुंद मुश्किलात दूर करने हर तरफ मेंबर असेंबली दौरान वातान तुंदन मुश्किलातन मज यह तह बोजनी मगर खली कर बे वो बह कत जमातस मज तब्दीली अनान वारियन सह ठीक लगान अपुस फोटो हावान पे वो कित दुश्मन रूदमुत बायो यह तंजीम पकने बगैर यीस कालस न अस ठीक करो तंजीम सोरी कह तंजीम तेल हुकूमत तंजीम तेल हुकूमत कहीं। श्रीनगर हो या जम्मू, शुक्रवार को हुई श्रद्धांजलि सभाओं में एक बात साफ दिखाई दी कि शेख अब्दुल्ला की विरासत अभी भी जम्मू कश्मीर की राजनीति, नीतियों और विकास की दिशा को प्रभावित करती है। नेता उस सोच को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जनता बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास की उम्मीद को लेकर आगे देख रही है। तो इस तरह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं जयंती पर श्रीनगर और जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों ने उनकी विरासत को दोबारा जीवित कर दिया। हजरत बल दरगाह में 2 नए गेटों का शिलान्यास न सिर्फ उनकी सोच का प्रतीक है, बल्कि स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए भी सुविधाओं में वृद्धि का एक संकेत देता है। नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी सोच आज भी जम्मू कश्मीर की नीति और विकास की दिशा को प्रभावित करती है। पार्टी नेतृत्व ने संगठन की एकजुटता का संदेश दिया और आगामी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक ये कार्यक्रम ये दिखाता है कि शेख अब्दुल्ला की विरासत सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के विकास के लिए भी मार्गदर्शक बनी हुई है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।